जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है NCERT बाय प्रिंस कुमार। मैं प्रिंस कुमार आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग की सीरीज़ चल रही है अनसीन पैसेज की, हम लोग इसके अंदर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि किस तरह से जो है क्लास 9th 10th 11th 12th के इंग्लिश का जो पेपर होता है लैंग्वेज का, उसके अंदर जो है 20 नंबर, 22 नंबर, 26 नंबर का जो सेगमेंट है आपका इंग्लिश रीडिंग का है। तो 2 पैसेज आपसे पूछे जाएंगे जिसमें से जो है आपको पढ़ करके अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंड करके उसका आंसर देना होता है क्वेश्चंस का। तो मैं कई सारी वीडियोस बना चुका हूँ, उसी सेगमेंट में मेरी ये वीडियो है। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और मेरी जो टेक्निक्स है किस तरह से पैसेज को सॉल्व किया जाता है उसको आप फॉलो करेंगे और तभी आप लोग जो इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, दोबारा है प्रैक्टिस वीडियो जिसके अंदर हम लोग 2 पैसेज को सॉल्व करेंगे। आप लोग को मैं सॉल्व करके बताऊंगा कि किस तरह से जो है हम लोग को एग्जामिनेशन हॉल में पैसेज को डील करना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो देखिए, ये आपका पैसेज है, रीड द पैसेज गिवन बिलो। तो इसको जो है लाइन बाय लाइन इसको हम रीड करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हाँ, तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। एवरीथिंग यू डू इन योर डे टू डे लाइफ हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द प्लानट फ्रॉम द फूड यू ईट टू द कार यू ड्राइव। तो ये क्या बोल रहा लाइन भैया कि एवरीथिंग डू यू इन योर डे टू डे लाइफ, आप जो भी अपने पूरे दिन भर के कार्यकाल में जो भी काम करते हैं उन सब का क्या इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? प्रभाव। उसका प्रभाव किस चीज़ के ऊपर होता है दोस्तों? प्लानट के ऊपर होता है, ठीक है। कौन कौन सा प्रभाव होता है? जो खाना, जहाँ से आप खाना खाते हैं, जो आप गाड़ी चलाते हैं, तो इन तमाम चीज़ों का जो है प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? हमारे प्लानट के ऊपर पड़ता है। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है? अब इस लाइन को जो है आप लोग को समझने का प्रयास करना है। सस्टेनेबल, इस पूरे चैप्टर के अंदर यही सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है, इसी शब्द के ऊपर जो है पूरा पैसेज दिया हुआ है। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है दोस्तों? सस्टेनेबल का मतलब होता है कि जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संधारणीय विकास। क्या बोलते हैं दोस्तों? संधारणीय विकास, यानी कि उचित संसाधनों का अच्छी तरह से उपयोग करके जो है अपनी ज़रूरतों को पूरा करना, बिना जो है पृथ्वी को, बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए हुए, उसी को क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल। तो चलिए समझते हैं। सस्टेनेबल लिविंग इंक्लूड्स प्रायोरिटाइजिंग द यूज ऑफ नेचुरल एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग एक्सेस वेस्ट एंड डिप्लीटिंग रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन। सस्टेनेबल लिविंग का मतलब क्या होता है कि भैया उन्हीं संसाधनों का हमें उपयोग करना चाहिए जिनकी हमें ज़रूरत है, ठीक है। हाँ, हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए और हम लोगों को नेचुरल रिसोर्सेज में से कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बिजली है, अगर आप लोग पहले के क्या होता था कि आज से 60 साल पहले, 50 साल पहले बिजली जो है कोयले से जला करके बनाई जाती थी, लेकिन आजकल क्या है, हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज है बिजली का। सोलर है, ठीक है, सूरज की किरणों से जो है हम लोग बिजली बना सकते हैं। तो ये क्या हो गया? रिन्यूएबल हो गया, ठीक है। इसी तरह से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास है, उससे बना सकते हैं बिजली। थर्मल हमारे पास न्यूक्लियर है। तो ये सब चीज़ें क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। तो क्या बोल रहा है कि इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग एक्सेस वेस्ट एंड डिप्लीटिंग रिसोर्सेज ऑफ फ्यूचर जनरेशन, बोल रहा है कि हमको रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे फोकस करना चाहिए, सस्टेनेबल लिविंग को जीना चाहिए, ताकि जो है हम लोग फ्यूचर जनरेशन को जो है संसाधन दे सकें, ठीक है। आने वाली जनरेशन को भी जो है संसाधनों का फायदा मिल सके। तो ये सस्टेनेबल का बात करता है। आगे क्या बोल रहा है दोस्तों? आगे समझते हैं। एट द मोमेंट वी आर प्रोड्यूसिंग रिसोर्सेज यूजिंग एनर्जी एंड क्रिएटिंग वेस्ट एट अ रेट विच इजेंट सस्टेनेबल। क्या बोल रहे हैं कि भैया हम लोग इस मोमेंट पे हैं कि जहाँ पर हम लोग जो है रिसोर्सेज को खूब सारा यूज़ कर रहे हैं, खूब एनर्जी पैदा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उसी दर पर जो है क्या वेस्ट जनरेट कर रहे हैं। तो आप लोग समझिए कि ये जो पहला ही पैसेज का स्टैंजा है, ये किस चीज़ के ऊपर बात कर रहा है? सस्टेनेबल के ऊपर बात कर रहा है, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहा है कि किस तरह से जो है ह्यूमंस खूब सारे रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसके बाद में जो है खूब सारा वेस्ट जनरेट करते हैं। तो इस तरह से आपको पैसेज को डील करना है, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये मेरा क्या बन गया? कीवर्ड बन गया। क्या बन गया दोस्तों? कीवर्ड बन गया, ठीक है। आगे समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन क्या बोलता है कि दिस लीड्स टू इन्वायरमेंट इशू। अब ये जो चीज़ें होती हैं वो जो है हमारे पर्यावरण को क्या प्रभावित करती हैं, सच एज पोल्यूशन, इससे प्रदूषण होता है, क्लाइमेट चेंज होता है दोस्तों, विच कॉज हार्म टू द इन्वायरमेंट, जो है हमारे प्रकृति पर्यावरण को बहुत नुकसानदायक है, और वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमंस, ठीक है, हमारे लिए भी और जानवरों के लिए भी जो है बहुत ही नुकसानदायक है। बाय मेकिंग सम स्मॉल चेंज टू योर लाइफ स्टाइल, अगर हम अपनी ज़िंदगी में कुछ थोड़े से बदलाव करें ना, तो यू कैन रिड्यूस योर कार्बन फुटप्रिंट। अब एक और नया शब्द यहाँ पर आ गया है। क्या है दोस्तों वो नया शब्द? वो नया शब्द कार्बन फुटप्रिंट। इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो कार्बन, हम लोग को पता है कि इंसान जो है
कार्बन क्या करता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है, ठीक है। तो इसी तरह से इंसान कोई भी काम कर रहा है, ठीक है, खाना खा रहा है तो हम लोग जब एक्सहेल करते हैं, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो उसमें से कार्बन निकलता है। तो हर इंसान का अपना एक फुटप्रिंट होता है, कार्बन फुटप्रिंट। हर इंसान जो है वो रोज कुछ ना कुछ कार्बन को क्या कर रहा है दोस्तों, जनरेट कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो उसी को बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट। तो ये क्या बात बोल रहा है कि अगर हम लोग थोड़ा सा अपने जीवन के अंदर चेंज लाए, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपना कार्बन फुटप्रिंट क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं किसको, तो किस इशू को टैकल करने के लिए, जो इन्वायरमेंटल इशू आजकल हो रहे हैं ना, कि भैया जो है बिन मौसम बरसात हो जा रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हर साल गर्मी इतनी बढ़ जा रही है, पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है। तो ये सब चीज़ किसकी वजह से हो रहा है, कार्बन फुटप्रिंट की वजह से हो रहा है। आगे चलते हैं। तो यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया कि भाई इन्वायरमेंट को बचाने की बात चल रही है। अगला स्टैंजा देखते हैं क्या बोल रहा है कि बाय यूजिंग लेस एनर्जी, ठीक है, अगर हम लोग ऊर्जा का कम उपयोग करें, यू कैन हेल्प टू रिड्यूस कार्बन एमिशन। अगर हम लोग ऊर्जा का कम उपयोग करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई कार्बन जो एमिशन इतना ज़्यादा हो रहा है ना, उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब कार्बन एमिशन किस तरह से हो रहा है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। जब गर्मियाँ आती हैं, गर्मियों के मौसम में जो है आजकल तो सब लोग जो है एसी लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं दोस्तों, एसी है, रेफ्रिजरेटर है। अब इनके अंदर से कई सारी जहरीली गैसेज निकलती हैं जो इन्वायरमेंट के अंदर जा करके इन्वायरमेंट को गर्म करती हैं। अब यहाँ पर एक दो लोग तो रहते नहीं है, भारत के अंदर ही आप लोग देखिए 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या है, ठीक है। तो इतने लोगों का ये लोग कार्बन छोड़ते होंगे तो कितना कार्बन हो जाता होगा। तो इस तरह से जो है हमारा इन्वायरमेंट जो है डिप्लीट हो रहा है, नुकसान उसके अंदर हो रहा है। तो क्या बोल रहा है कि हम लोग अगर एनर्जी का कम उपयोग करें तो जो है कार्बन भी क्या होगा, कम जनरेट होगा। उसके बाद में क्या है, देयर आर नंबर ऑफ वेज यू कैन सेव एनर्जी एट होम। क्या बोल रहा है कि भाई जो है हमारे सामने कई सारे उपाय हैं जिससे कि हम लोग एनर्जी को जो है अपने घर में बचा सकते हैं। जैसे कि इंक्लूडिंग स्विचिंग ऑफ स्टैंड बाय अप्लायंसेज एंड हैंगिंग क्लोथ्स टू ड्राई इंस्टेड ऑफ यूजिंग ड्रायर। क्या बोल रहा है कि भाई जैसे कि हम लोग आजकल क्या है कि कपड़ा सुखाने के लिए लोग जो ड्रायर का यूज़ करते हैं, मशीन, उसको बिजली की ज़रूरत पड़ती है। तो वो इलेक्ट्रिकल गैजेट यूज़ ना करके हम कपड़े को जो धूप में सुखा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हम लोग को बिजली की हमारी खपत कम हो जाएगी। और क्या बोल रहा है कि कई सारे हमारे घर के अंदर ऐसे गैजेट्स वगैरह होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती, उसके बावजूद भी जो है हम लोग उसको ऑन करके रखते हैं, ठीक है। तो इसी सब चीज़ों को अगर हम लोग यूज़ ना करें तो हम लोग क्या करेंगे कि एनर्जी को हम लोग कम यूज़ करेंगे। जब एनर्जी को कम यूज़ किया जाएगा तो जो है सरकार जो है कोयला जला करके बिजली कम बनाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं। आगे उसके बाद में क्या बोल रहा है दोस्तों कि सिंगल यूज़ प्रोडक्ट्स पर्टिकुलरली प्लास्टिक वंस, जो सिंगल यूज़ प्रोडक्ट्स जिनको एक ही बार यूज़ किया जा सकता है जैसे प्लास्टिक हो गए, टेंड टू एंड अप इन लैंडफिल एंड द ओशियन। तो इसको भी जो है हम लोग समाप्त कर सकते हैं। अगर हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, इसका उपयोग नहीं करेंगे, अपने घर से ही जो है जूट का थैला लेके जाएंगे, तो दुकानदार जो हम लोग को ये प्लास्टिक की जो थैलियाँ होती है इसके अंदर सामान नहीं देगा। इस प्लास्टिक की थैली को करोड़ों साल लग जाते हैं दोस्तों डिप्लीट होने में मिट्टी में। उसके बाद में क्या बोल रहा है कि कॉजिंग हार्म टू वाइल्ड लाइफ एंड द एनवायरनमेंट, और ये जो है हमारे पर्यावरण को जो है बहुत नुकसान। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि क्या होता है कि घरों की जो हमारी हाउस वाइफ्स वगैरह होती हैं, वो जो पिन्नी होती है उसके अंदर जो है कूड़ा वूड़ा, जैसे मटर के छिलके वगैरह हो गए, ठीक है, गोभी के छिलके वगैरह हो गए, इसके अंदर भर करके सड़कों पे फेंक देती हैं। तो जो गाय वगैरह होती है वो बेचारी भूख के लालच में उन पिंडियों को जो है निगल जाती है, फिर उनकी आंत में प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस तरह से जो हमारी वाइल्ड लाइफ जो है इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद में दोस्तों प्रिवेंट दिस बाय चूजिंग टू यूज़ रीयूजेबल एंड इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव इंस्टेड। तो हम लोग को इन प्लास्टिक के पिन्नियों के स्थान पर पे जूट के या फिर कपड़े के थैले वगैरह का यूज़ हम लोग को मार्केट में ले जाना चाहिए। हम कुछ भी खरीदे, सब्जी वगैरह सब उसके अंदर खरीद कर ला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से स्टेंजा बोल रहा है। अगला स्टेंजा क्या बात कर रहा है दोस्तों कि टू अवॉइड वेस्टिंग पेपर, ठीक है, चूज टू रिसीव लेटर्स ओवर ईमेल एंड ओनली प्रिंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इफ नेसेसरी। हम लोग को बचपन से बताया गया है कि भैया जो पेड़ पौधों से क्या कॉपियाँ बनाई जाती है, पेजेस बनाए जाते हैं, तो आज हम लोग को जो है पेपर का यूज़ भी नहीं करना चाहिए, पेपरलेस काम करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप जो है आप इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स लीजिए, पीडीएफ वगैरह लीजिए, प्रिंट वगैरह लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, पेड़ों को कटने से बचा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों क्या बोल रहा है कि मेक श्योर यू आर रिसाइकलिंग बाय पुटिंग योर रबिश इन द करेक्ट बिन्स, ठीक है। और बोल रहा है कि आप जो अपना कूड़ा करकट है उसको सही जगह पर डालिए ताकि उसका रिसाइकिल किया जा सके। ऑल्सो ट्राई टू रीयूज प्रोडक्ट्स एंड आइटम्स एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल बिफोर बिनिंग देम टू रिड्यूस वेस्ट। क्या बोल रहा है कि आपके रोज़मर्रा में कई सारे ऐसे सामान होते हैं जिनका आप कई बार यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग उसको फेंक करके नया खरीदने का प्रयास करते हैं, ठीक है। उसके बाद में इफ़ यू डोंट यूज़ अ प्रोडक्ट और वियर अ पीस ऑफ क्लोथिंग एनी मोर, गिव इट टू अ चैरिटी शॉप और समवन यू नो वुड मेक यूज़ इट ऑफ टू हेल्प रिड्यूस वेस्ट। कई लोग होते हैं कि भाई
हर महीने जो है नए नए कपड़े खरीद के लाते हैं और पुराने वाले कपड़ों को फेंक देते हैं, तो वो कपड़े भी एक तरह से जो है एक तरह से वेस्ट जनरेट कर रहे हैं। तो ये स्टैंजा क्या बोलता है कि हमको उन कपड़ों को जो है डोनेट कर देना चाहिए, उन लोगों को चैरिटी कर देनी चाहिए जिनको इसकी ज़रूरत है। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट स्टैंजा क्या बात कर रहा है, नेक्स्ट स्टैंजा बात कर रहा है कि यू कैन सेव वाटर इन एंड अराउंड योर होम बाय मेकिंग नंबर ऑफ स्मॉल चेंज। ठीक है। आप अपने घर में जो पानी को भी जो है संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है। कैसे कर सकते हैं, वॉक और राइड अ बाइक टू योर डेस्टिनेशन इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग इफ इट्स क्लोज इनफ। क्या बोल रहा है कि अगर आपका ऑफिस या आपका डेस्टिनेशन घर के बहुत पास में है तो बाइक लेने से बचें, गाड़ी लेने से बचें, पैदल जाने का कोशिश करें। ठीक है। उसके बाद में क्या, इट्स बेटर फॉर द एनवायरनमेंट इन योर हेल्थ। इससे क्या होगा कि आपके एनवायरनमेंट को भी फ़ायदा होगा और आपकी हेल्थ को भी फ़ायदा होगा। ठीक है। अगर आप लोग पैदल वॉक करोगे तो आपका जो है फिटनेस अच्छा रहेगा। और इन्वायरमेंट को किस तरह से फ़ायदा रहेगा कि गाड़ी नहीं चलाओगे तो पोल्यूशन नहीं होगा, गैस नहीं निकलेगी। ठीक है। धुआं नहीं निकलेगा तो इन्वायरमेंट बच जाएगा। उसके बाद में यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ अनदर गुड वे टू हेल्प रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। आजकल क्या है कि सबके पास बहुत सारा पैसा आ गया है, तो सब कोई जो है, अब फिर आजकल इंस्टॉलमेंट का भी ज़माना आ गया है, तो लोग जो है थोड़े से पैसे जमा करके 4 व्हीलर गाड़ी 2 व्हीलर गाड़ी ले लेते हैं। और सड़कों पे जब आप देखोगे तो इतना सारा ट्रैफिक हो जाता है इन गाड़ी की वजह से। तो आप इन सब चीज़ों से क्या कर सकते हो, बच के जो है आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे मेट्रो ले सकते हो, बस ले सकते हो। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि पोल्यूशन वगैरह भी जो है कम होगा। उसके बाद में क्या बोल रहा है दोस्तों, इफ़ यू हैव लेफ्ट ओवर्स डोंट थ्रो देम अवे, हाउएवर इफ दे डू गो ऑफ यूज देम टू क्रिएट कंपोस्ट फॉर योर गार्डन। क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई ऐसा चीज़ है जो थोड़ा सा डेकोरेट करने टाइप है तो आप उसके अंदर पेड़ पौधे वगैरह उगा सकते हो, अपने गार्डनिंग बना सकते हो। तो इस तरह से जो हम लोग को क्या बात कर रहा है कि हम लोग को चीज़ों को रिसाइकल करना चाहिए ताकि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बात कर सकें दोस्तों। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गए आपके। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव पैसेज आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम द गिवन बिलो। क्या बोल रहा है कि आप अपनी समझ के आधार पर जो आपने पैसेज के अंदर समझा है उस आधार पर जो है आप इसका आंसर दीजिए। तो हम लोगों ने इसके अंदर कीवर्ड क्या मेंशन किया था कि भाई सस्टेनेबल लिविंग। सस्टेनेबल लिविंग का मतलब क्या होता है कि भैया प्रकृति के संसाधनों का जो है आप जो सीमित संसाधन है उसका आप जो है आप उच्चतम तरीके से उपयोग कीजिए। ठीक है। बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए हुए। ठीक है। रिसाइकल इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कीजिए। कार्बन फुटप्रिंट को कम कीजिए। ठीक है। हाँ, एनर्जी को कम यूज़ कीजिए। तो इस तरह से जो है ये इन्वायरमेंट को बचाने का तरीका था। इस तरह से जो है हम लोग अपनी लाइफस्टाइल के अंदर चेंज करके जो है क्या कर सकते हैं, कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक, ये पूरा पैसेज था। अब बताइए कोई इसमें टफ वाला बात है? कोई टफ वाला बात नहीं। अगर बच्चा अच्छी तरह से रीडिंग कर लेगा तो आराम से पैसेज को समझ जाएगा। ठीक है। अब चलिए फिर इसके क्वेश्चंस वगैरह को देख लेते हैं। तो पहला सवाल क्या बोल रहा है दोस्तों, व्हाट डज इट मीन टू लिव इन अ सस्टेनेबल वे। पूछ रहा है कि भाई सस्टेनेबल वे जीने का मतलब क्या होता है। तो क्या होता है दोस्तों कि सस्टेनेबल वे जीने का मतलब होता है कि भाई जब आप अपनी ज़रूरतों को जो है थोड़ा सा कम कर देते हैं। ठीक है। आप अपनी जो सारी जो डिपेंडेंसी है वो आप इलेक्ट्रिसिटी पे ना दिखा करके जो है कुछ आप नॉन इलेक्ट्रिसिटी पे भी जा सकते हैं। उसके बाद में जो है आप गाड़ियाँ वाड़ियाँ ना लेकर के जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। आप चीज़ों का रिसाइकल कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है सस्टेनेबल वे के अंदर आती हैं। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है कि हैंगिंग क्लोथ्स टू ड्राई इंस्टेड ऑफ यूजिंग ड्रायर। कि भाई जो कपड़े हम लोग जो ड्रायर का यूज़ करते हैं कपड़े सुखाने के लिए, वहाँ पर सुखाकर वहाँ ना सुखाकर अगर हम लोग छतों पर सुखाएं तो पिक द ऑप्शंस इन द विच ऑफ द मीनिंग हैंगिंग इज द सेम एज इट इन द पैसेज। तो भैया ऑप्शन पिक करना है। तो देखिए, आई एम गोइंग टू हैव क्रिसमस ट्री एंड हैंग ऑल माई गिफ्ट अपॉन इट। क्या ये ठीक है? आई विल गो टू मार्केट टू हैंग आउट आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क। ठीक है। उसके बाद में आई विल टेक्स्ट यू व्हेन वी हैंग अप नेक्स्ट। तो हैंग आउट का मतलब होता है कि भाई काम धंधा करके थोड़ा सा बाहर घूमना। ठीक है। और आई विल टेक्स्ट यू व्हेन वी हैंग अप। ठीक है। ये भी इसका मतलब होता है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ जो है घूमने फिरने जा रहा है। उसके बाद में आखिरी क्या है कि इट्स लॉस्ट ऑफ फन टू हैंग आउट विद फ्रेंड्स। क्या बोल रहा है कि जब दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाते हैं तो बहुत मज़ा आता है। तो ये तीनों जो है आपका BCD इसका राइट आंसर नहीं, इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। आई एम गोइंग टू हैव अ क्रिसमस ट्री। मैं एक जो है क्रिसमस ट्री लेने जा रहा हूँ। एंड हैंग ऑल माई गिफ्ट अपॉन इट। और मैं अपने सारे जो है गिफ्ट्स वगैरह उसके ऊपर टांग दूंगा। तो हम कपड़ों को भी क्या करते हैं, टांगते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, हैंग ऑल माई गिफ्ट्स। ठीक है। जिस तरह से हम लोग कपड़ों को जो रस्सी पर टांगते सूखने के लिए, इसी तरह से यहाँ पर भी इसके अंदर मैच करना था। अगला सवाल क्या बोल रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली लिस्ट द आइडिया ऑफ सस्टेनेबल लिविंग। बताना इसके अंदर सस्टेनेबल लिविंग क्या बात करता है, किस किस के अंदर सस्टेनेबल लिविंग आती है। रिड्यूस वेस्टेज बिल्कुल सही है। यूज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ये तो गलत है दोस्तों, हम लोग को करना चाहिए। हम लोग को जो है
नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज है उनका यूज़ नहीं करना चाहिए, जिसके अंदर पेट्रोल आता है दोस्तों, ठीक है। पेट्रोल एक दिन ख़त्म हो जाएगा आपका, दोबारा रिन्यू नहीं कर सकते उसको। उसके बाद में यूज़ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यस, जैसे कि अंदर सूरज आ जाता है दोस्तों, पानी आ जाता है दोस्तों, तो ये सब क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। हवा भी आ जाता है इसके अंदर। उसके बाद में रिसाइकल रबिश, क्या जो वेस्ट है उसको क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इंक्रीज ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, हम लोग को क्या ग्रीन हाउस गैस एमिशन बढ़ाना चाहिए? नहीं दोस्तों, ये तो गलत है। हम लोग को ग्रीन हाउस गैस को क्या करना है, कम करना है, ठीक है। तो ये जो है इसका आंसर गलत हो जाएगा। मिसयूज़ एनर्जी, हम लोग को एनर्जी का मिसयूज़ करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। तो जहाँ जहाँ पर 5 6 है वो राइट आंसर नहीं है दोस्त, तो उसको काट दीजिए। 5 6 या 6 भी आ जाए तो ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आंसर या तो ए होगा दोस्तों, या तो राइट आंसर अगर आपका ए होगा, या तो राइट आंसर आपका डी होगा। तो देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। देखिए ए और डी के अंदर क्या क्या चीज़ कॉमन है। फर्स्ट ए कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये तो ठीक होगा। उसके बाद में 3 भी कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। तो 4 और 2 को एक बार देखना हम लोगों को। तो क्या बोल रहा है कि भैया रिसाइकल रबिश बिल्कुल करना चाहिए। तो और 3 क्या बोल रहा है कि यूज़ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, भैया बिल्कुल करना चाहिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट 3 एंड 4, ठीक है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। फर्स्ट क्या बोला, रिड्यूस वेस्टेज, ठीक है भैया। उसके बाद में 3 क्या बोल रहा है, यूज़ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, बिल्कुल करना चाहिए। 4th क्या बोल रहा है कि रिसाइकल रबिश। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यही बात करता है सस्टेनेबल लिविंग का मतलब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नरेटर सेज दैट वी कैन प्रिवेंट दिस बाय चूजिंग टू यूज रियूजेबल एंड इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव इंस्टेड, ठीक है। नॉट प्रिवेंटिंग मीन्स, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या बोल रहा है कि जो नरेटर है, जो कहानी पढ़ के सुना रहा है, फिर जिसने कहानी लिखी है, वो क्या बोलता है, दैट वी कैन प्रिवेंट दिस बाय चूजिंग टू यूज रियूजेबल एंड इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव इंस्टेड। तो जो है हम लोग रियूजेबल एंड इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स जो विकल्प हैं उसके अलावा किसको चुनेंगे, तो हम जो है सस्टेनेबल को नहीं प्रमोट कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फॉरबिडिंग। अगर हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको भुला रहे हैं, हम इन सब चीज़ों को अगर नहीं चुन रहे हैं, इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स या फिर रियूजेबल चीज़ को नहीं चुन रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम लोग प्रिवेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉरबिडिंग हो जाएगा। अगला सवाल क्या है दोस्तों, इसके अंदर बताना है कि नॉट ट्रू, हैंगिंग क्लोथ्स टू द ड्राई इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ ड्रायर। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? तो ये क्या चीज़ को, इस कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, इसका क्या परिणाम होगा दोस्तों? तो क्या ये एनर्जी बचाएगा? बिल्कुल नहीं, ये तो एनर्जी को। उसके बाद में इट इज़ एन आउटडेटेड प्रैक्टिस, क्या ये आउटडेटेड प्रैक्टिस है कपड़ों को जो है छतों के ऊपर सुखाना? इट इज़ बेटर यूज़ ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, क्या ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज का अच्छा यूज़ है, या ये पैसे बचाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इट इज़ बेटर यूज़ ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। धूप भी क्या है, एक रिसोर्सेज है, तो इसका हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है पिक अप द ऑप्शन दैट लिस्ट स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट ट्रू। दोबारा आप लोग को फोकस करना है, क्या पूछ रहा है इस स्टेटमेंट के अंदर, ट्रू पूछ रहा है कि नॉट ट्रू पूछ रहा है। तो इसके अंदर से बताना है कि कौन सा गलत स्टेटमेंट है। तो देखिए क्या बोल रहा है, पहला इट इज़ मिजरेबल टू रीयूज इट, ठीक है। क्या बोल रहा है कि लेफ्ट ओवर फूड जो होता है ना, जो खाना बच जाता है, उसके बारे में आपको ये सेंटेंस बताना है कि कौन सा इसके अंदर गलत सेंटेंस है। तो पहला सेंटेंस क्या बोल रहा है, पहला सेंटेंस आपका बोल रहा है भाई लेफ्ट ओवर फूड के बारे में कि इट इज़ मिजरेबल टू रीयूज़। क्या हम इसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। इट कैन बी रीयूज्ड एज फूड, इसको दोबारा हम खाने के रूप में यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये भी सही है। तो इसके अंदर गलत बताना है, ठीक है। इट कैन बी यूज फॉर कंपोस्ट, खाद के लिए, कंपोस्ट यानी खाद के रूप में इसको उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इट कैन ओनली बी थ्रोन अवे, क्या इसको केवल फेंक देना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4th, ठीक है। तो इसका फर्स्ट एंड 4th हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। फर्स्ट क्या बोल रहा था कि इट इज़ मिजरेबल टू यूज़, इसको जो है बहुत मुश्किल से यूज़ कर सकते हैं, तो ये तो गलत है, तो हमको इसके अंदर गलत ही ढूंढना था। तो आपका गलत कौन सा मिल गया, आपको गलत ए मिल गया और गलत 4th मिल गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसके अंदर क्या ढूंढना था हम लोग को, इसके अंदर ढूंढना था नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट गलत है लेफ्ट ओवर फूड के बारे में। तो फर्स्ट एंड 4th गलत है। अगला सवाल क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द वर्ड डिप्लीटिंग, डिप्लीटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का नुकसान होना, किसी चीज़ का प्रदूषित होना, ठीक है। यूज इन पैराग्राफ मीन्स सेम एज, तो डिप्लीटिंग का मतलब क्या होता है? पोल्यूशन होता है दोस्तों, ठीक है, किसी चीज़ का पोल्यूशन करना। उसके बाद में वर्ड मीनिंग्स वगैरह बहुत पूछता है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह बहुत पूछता है, तो आप लोगों को शब्द वगैरह भी आने चाहिए, वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए।
अगला क्या है कि बेस्ड ऑन द पैसेज चूज द ऑप्शन दैट इज नॉट वन ऑफ द स्टेप टुवर्ड्स सस्टेनेबल लिविंग। तो बताने इसमें से कौन सा जो सस्टेनेबल की तरफ जो लिविंग का एक रूप नहीं है। ठीक है, रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ये तो है भैया, सिंगल यूज प्लास्टिक, ठीक है, या फिर रियूजेबल बैग ये भी है दोस्तों, रियूजेबल ड्रिंक कंटेनर्स हम इसका भी कर सकते हैं यूज़, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है कि इसमें पूछा कि विच इज़ नॉट वन ऑफ द स्टेप, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगल यूज प्लास्टिक्स का यूज़ हमें नहीं करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये बहुत नुकसान है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद में अगला देखिए, बार बार इसी से पूछ रहा है, सस्टेनेबल वर्ड के ऊपर पूछ रहा है। क्या बोल रहा है कि पिक द ऑप्शन शोइंग द करेक्ट यूज ऑफ वर्ड सस्टेनेबल। सस्टेनेबल को बताने वाला सही वाक्य इसके अंदर क्या है, तो देखते हैं। ऑल्दो राहुल इज एबल टू वर्क 16 घंटे दिन में काम कर सकता है, दिस काइंड ऑफ वर्क शेड्यूल इज सस्टेनेबल फॉर लॉन्ग टर्म। क्या इस तरह का काम जो है वो सस्टेनेबल है, टिकाऊ है? तो ये टिकाऊ बिल्कुल भी नहीं है। एक इंसान जो है 1 हफ्ते कर लेगा, 2 हफ्ते कर लेगा, लेकिन वो नहीं कर सकता 16 घंटे काम। उसके बाद में अगला क्या है, अगला ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है कि जनरेटिंग पावर थ्रू द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जो हमारे सामने फॉसिल्स वगैरह होते हैं उनको जला करके जो हम लोग पावर जनरेट करते हैं, क्या ये सस्टेनेबल है और इन्वायरमेंटल को डैमेज कर रहा है दोस्तों? ठीक है, अभी देखते हैं इसको। अगला क्या बोल रहा है कि एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अ सस्टेनेबल ऑप्शन। तो जो हम लोग प्रकृति के जो संसाधनों का एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने यूज़ के लिए, तो क्या ये सस्टेनेबल है, ये टिकाऊ है? तो ज़्यादा दिनों तक ये चल नहीं पाएगा, तो इसका ये भी गलत है, ये नहीं हो सकता। उसके बाद में अगला क्या बोला कि ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट्स द सस्टेनेबल हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम। इसका राइट आंसर दोस्तों यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि भाई जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है जिसके अंदर हम फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं करते हैं, तो ये क्या प्रमोट करती है कि इस चीज़ को बढ़ावा देती है भैया, हेल्थी प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम। इससे जो है फसल भी अच्छी रहती है, फसल को जो खाता है वो भी अच्छा रहता है और हमारा पर्यावरण भी अच्छा रहता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो देखिए मैंने किस तरह से वेट किया, पहले चारों स्टेटमेंट को पढ़ना है। ठीक है, कुछ बच्चे होंगे शुरू में इसी को पढ़ करके इसका राइट आंसर दे देंगे ऑप्शन नंबर ए, नहीं, आपको चारों की चारों स्टेटमेंट को जो है अच्छी तरह से पढ़ना है। अगला सवाल क्या बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट क्या बोला सब्सटेंशिएटेड बाय इंफॉर्मेशन पैसेज। तो नोट पूछा है, मतलब कौन सा नहीं है इसके अंदर। सिंगल यूज प्लास्टिक बोटल्स आर एन इको फ्रेंडली ऑप्शन, भाई गलत है, सिंगल यूज प्लास्टिक तो खराब है सेहत के लिए हमारे। उसके बाद में अगला, यूजिंग लेस एनर्जी कैन हेल्प टू रिड्यूस कार्बन एमिशन, बिल्कुल सही बात है। वॉक, राइड बाइक और यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ये भी बात सही है दोस्तों कि हम लोग को जो पैदल चलना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए, बाइक वाइक का यूज़ नहीं करना चाहिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए। इफ़ पॉसिबल रीयूज प्रोडक्ट्स टू रिड्यूस वेस्ट बिफोर डिस्कार्डिंग देम, यस बिल्कुल कर देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल्स आर एन इको फ्रेंडली ऑप्शन, ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद में दोस्तों, तो ये था दोस्तों आपका पूरा पैसेज नंबर फर्स्ट। ठीक है, सेकंड पैसेज को हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है पैसेज को सॉल्व करने की टेक्निक आप लोग को समझ में आ रही होगी। अगर आप लोग को समझ में आ रही तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग ये काम कर सकते हैं कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो लोग भी इससे बेनिफिट उठा सकें। और आप लोग कमेंट कीजिए कि मैं किस तरह से आप लोग को पढ़ा सकता हूँ, और आप लोग कोई एडवाइस है तो प्लीज़ आप लोग दीजिए। इसी के साथ आप लोगों से